हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिए। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आपने कोई भी टेस्ट दे देना, चाहे कॉम्पिटिटिव टेस्ट हो या फिर 8 से 12 तक के एग्ज़ाम हो, आपको एक्टिव पैसिव वॉइस से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर पुट किया जाता है। तो एक्टिव पैसिव वॉइस आपके लिए बहुत ही कंपलसरी है। तो आज हम करते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। मैन स्पीक्स और राइट इन टू फॉर्म आइदर इन एक्टिव और इन पैसिव वॉइस, यानी कि कोई भी इंसान है वो दो फॉर्म में बात करता है, या तो वो एक्टिव वॉइस में करता है या फिर वो पैसिव वॉइस में, यानी कि या तो वो बात को बिल्कुल डायरेक्ट बोल देता है या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के बोल देता है। वी ऑफन यूज एक्टिव वॉइस इन स्पीकिंग और राइटिंग। हम ज़्यादातर कौन सा वॉइस यूज करते हैं? हम ज़्यादातर एक्टिव वॉइस यूज करते हैं स्पीकिंग में और राइटिंग में। इन एक्टिव वॉइस द ऑब्जेक्ट रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब। एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या रिसीव करता है? एक्शन ऑफ द वर्ब। वो वर्ब का एक्शन क्या करता है? रिसीव करता है। देर आर टू टाइप्स ऑफ वॉइस। यहाँ पे दो तरह के वॉइस होते हैं इन इंग्लिश। एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस को हम हिंदी में कृतवाच्य कहते हैं, यानी कि जो कर्ता के द्वारा किया जाता है। जब वाक्य में सब्जेक्ट स्वयं सक्रिय होता है या स्वयं कार्य करता है तो वह क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस। एग्जाम्पल, मोहन हेल्प्स द पुअर। यहाँ पे मोहन सक्रिय काम कर रहा है। मोहन क्या काम कर रहा है? गरीबों की सहायता कर रहा है। मोहन हेल्प्स द पुअर। इन पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को हिंदी में कर्मवाच्य कहते हैं। जब वाक्य में सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है, यानी कि सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता और वो निष्क्रिय होता है तो वह पैसिव वॉइस कहलाता है। एग्जाम्पल, द पुअर आर हेल्प बाय मोहन। तो यहाँ पे सब्जेक्ट द पुअर है। पुअर यानी कि गरीबों की सहायता किसके द्वारा की जा रही है? मोहन के द्वारा। तो सहायता तो मोहन के द्वारा की जा रही है, लेकिन इसको हमने सब्जेक्ट में नहीं रखा। सब्जेक्ट में किसको रखा? हमने पुअर को, यानी कि गरीबों की सहायता की जा रही है किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। सेंटेंस की सेंस तो सेम ही है, चाहे हम ऐसे बोले चाहे हम ऐसे बोल लें, सेंटेंस सेम ही रहता है, उसकी सेंस सेम ही है, लेकिन हमारा बोलने का तरीका बदल गया है। यहाँ पे हमने क्या बोला है? द पुअर आर हेल्प बाय मोहन। गरीबों की सहायता किसके द्वारा की जा रही है? मोहन के द्वारा। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट को निष्क्रिय बना दिया है, यानी कि हमने जो सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट में भेज दिया है। तो पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है? अगर किसी सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। किसके बाद? इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वह वाक्य क्या होता है? पैसिव वॉइस। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द पुअर आर हेल्प्ड। द पुअर आर हेल्प्ड। तो यहाँ पे आर के बाद क्या आया है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आया है तो क्या है? पैसिव वॉइस। दे आर हेल्पिंग द पुअर। तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। आई एम टीचिंग यू। यहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। यू आर बीइंग टॉट। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म है किसके बाद? बीइंग के बाद, तो ये क्या है? पैसिव वॉइस। आई एम हेल्प्ड। तो यहाँ एम के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो क्या है? पैसिव। पैसिव वॉइस है। आई एम हेल्पिंग, यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो ये क्या है? एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट रूल होते हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, वॉइस चेंज करते समय टेंस चेंज नहीं होगा, यानी कि जब हम वॉइस चेंज करेंगे टेंस वही रहेगा, यानी कि प्रेजेंट को हम पास्ट में नहीं बदलेंगे, पास्ट को हम फ्यूचर वगैरह में नहीं बदलेंगे, यानी कि हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ओके, वॉइस चेंज करते समय टेंस चेंज नहीं होगा और सेंस भी चेंज नहीं होगी।
पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन सी फॉर्म मिलती है? थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस बनाते समय इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीइंग के तुरंत बाद क्या मिलता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं। जैसे अगर सब्जेक्ट में आई है, इसको अगर हम ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो मी हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट में मी है और इसको हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो आई हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट में यू है तो ऑब्जेक्ट में भी ये यू ही रहेगा, और ऑब्जेक्ट में यू है उसको सब्जेक्ट में लाएंगे तब भी ये यू ही रहेगा। सब्जेक्ट में ही है, इसको हम ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो हिम हो जाएगा, और अगर हिम को हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो ये ही हो जाएगा। सी को ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो हर हो जाएगा, हर को सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो सी हो जाएगा। वी को अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाएंगे तो अस हो जाएगा, अस को अगर हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे तो वी हो जाएगा। दे को अगर हम ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे दैम हो जाएगा, दैम को अगर हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो दे हो जाएगा। हु को अगर हम ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो बाई हुम हो जाएगा, बाई हुम को अगर हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो हु हो जाएगा। और कोई भी नाउन यानी कि कोई भी नाम हो किसी भी चीज़ का, किसी इंसान का, किसी वस्तु का, तो वो नाम चेंज नहीं होगा, वो सब्जेक्ट में भी ऐसा ही रहेगा और ऑब्जेक्ट में भी ऐसा ही रहेगा, यानी कि सेम रहेगा। अब हम टेबल के थ्रू देख लेते हैं कुछ रूल इसके। पैटर्न ऑफ एक्टिव वॉइस और पैटर्न ऑफ पैसिव वॉइस। सबसे पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाए, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखो यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस है। टेंस प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहेगा, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाए तो कैसे चेंज होगा? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम लगाएंगे, यानी कि अगर सिंगुलर है तो इज लगा देंगे, प्लूरल है तो आर लगा देंगे, आई है तो एम लगा देंगे। तो सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे इनको। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह क्या आ जाएगी? थर्ड फॉर्म। और बाय लगा के हम सब्जेक्ट को किस में लेके चले जाएंगे? ऑब्जेक्ट में। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में लेके आएंगे, और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हम वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर है तो वाज, प्लूरल है तो वर। और वर्ब की सेकंड फॉर्म की जगह थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और बाय का यूज करके हम सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट में। अगर हैज़, हैव है तो हम हैज, हैव के साथ क्या लगा देंगे? बीन, यानी कि सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम हैज़ बीन या फिर हैव बीन, हैज़ बीन या हैव बीन लिखेंगे, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, फिर हम बाय लगा के सब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? ऑब्जेक्ट में। अगर हैड है तो हैड में के साथ भी हम क्या लगाएंगे? बीन, यानी कि हैज, हैव के साथ हम क्या लगाते हैं? बीन। हैड के साथ भी क्या लगाते हैं? बीन। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर हैड बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर सब्जेक्ट। और अगर इज, आर, एम है तो हम कैसे चेंज करते हैं? सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर इज, आर, एम के साथ बीइंग लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद बाय यूज करके हम सब्जेक्ट को कहाँ ले जाएंगे? ऑब्जेक्ट में। अगर वाज वर है तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट, उसके बाद वाज वर्ब के साथ क्या लगाएंगे? बीइंग, और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे। अगर सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में ले आएंगे, फिर हम मॉडल्स लिखेंगे, और फिर हम बी लगाएंगे, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद हम बाय, और उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे, यानी कि मॉडल्स विल, शैल, शुड, कैन, कुड, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? बी। सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ऐसे हो तो पहले हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम मॉडल्स, फिर हम हैज़ के साथ क्या लगा देंगे? बीन, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय, और सब्जेक्ट को कहाँ ले आएंगे? ऑब्जेक्ट।
यानी कि हमारे कितने टेंस पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। केवल यही टेंस हमारे पैसिव वॉइस में चेंज होंगे। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होगा और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी चेंज नहीं होगा। केवल 8 ही टेंसेस हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। सबसे पहले है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आने पर हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से सब्जेक्ट के अनुसार यूज करेंगे। फॉर्मेशन क्या है, एक्टिव वॉइस की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस की आ जाएगी ऑब्जेक्ट हम पहले ले आएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो इज, आर, एम में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद हम बाय लगाएंगे और फिर हम सब्जेक्ट यूज करेंगे। इज सिंगुलर के साथ आता है, आर प्लूरल के साथ आता है, एम आई के साथ आता है। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, आई टीच यू डेली, तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यू क्या है ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं यू, यू के साथ हमेशा प्लूरल लगाते हैं, तो यू आर, इज, आर, एम में से क्या आ गया आर, यू आर टीच की थर्ड फॉर्म टोट, यानी कि पहले ऑब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने क्या लगाया बाय, और आई को अगर हम ऑब्जेक्ट में लेके आएंगे तो किस में बदल जाएगा, मी में, और लास्ट में क्या बचा है डेली, तो हमने यहाँ पे डेली राइट कर दिया। तो यू आर टोट बाय मी डेली, तो आई टीच यू डेली का पैसिव वॉइस क्या बन गया, यू आर टोट बाय मी डेली। नेक्स्ट एग्जाम्पल, सी डज नॉट प्ले लूडो, तो यहाँ पे लूडो आगे आ जाएगा। लूडो जब डू, डिड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तब भी क्या होता है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। डू डज आ जाए तब भी यही रूल काम आएगा। तो लूडो इज क्या आ जाएगा, इज नॉट प्लेड बाय हर, क्योंकि डू और डज जब नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो ये इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होते हैं हेल्पिंग वर्ब की जगह। नेक्स्ट है डू यू प्ले हॉकी, तो यहाँ पे हॉकी क्या है ऑब्जेक्ट, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो डू हेल्पिंग वर्ब पहले आई है तो हम डू की जगह क्या लगाते हैं इज, आर, एम। तो हॉकी सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ इज लगेगा, तो इज को हम पहले ही लिखेंगे क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वैसे तो ये हॉकी के बाद यहाँ आता है, लेकिन इंटरोगेटिव है तो हम हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आते हैं, इज हॉकी। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड बाय यू। नेक्स्ट है हु हेल्प्स यू, तो ये बाय हु किस में बदल जाएगा, बाय हुम में, जब इसको ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे। लेकिन इसको हमने आगे ही रख दिया है, क्यों रख दिया है, क्योंकि ये आगे रखने से थोड़ा अच्छा लगता है, पीछे अगर हम इसको लेके जाएंगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा। और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब हम आगे रखेंगे, किससे, जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लाएंगे, यू को हम सब्जेक्ट में लाएंगे तो यू से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। बाय होम, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का ही काम कर रहा है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट यहाँ पे हमने यू को बना दिया है। तो बाय होम फर्स्ट फॉर्म है तो इज, आर, एम में से एक लगाएंगे, यू के साथ हमेशा प्लूरल लगता है, बाय होम आर यू हेल्प्ड। वेयर डू यू प्ले हॉकी, इसमें जब वेयर वर्ड WH वाले जब वर्ड आ जाते हैं तो उनको हम ऐसे कैसे पुट कर देते हैं कि बाकी सेंटेंस को हम जैसे ये इंटरोगेटिव बनाया था ऐसे ही हम चेंज करेंगे। वेयर डू यू प्ले हॉकी, तो यहाँ पे हॉकी को हम आगे लेके आएंगे तो ये सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, तो वेयर इज हॉकी, इज को हमने हॉकी से पहले क्यों रखा है, क्योंकि ये इंटरोगेटिव है। वेयर इज हॉकी प्लेड बाय यू।
व्हाट डज सी टीच यू, देखो फिर से WH वाला वर्ड आया है इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। तो यहाँ पे डू डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इज आर एम का प्रयोग होगा। यू के साथ क्या लगता है हमेशा, प्लूरल। तो व्हाट आर यू टोट बाय हर, हमने हेल्पिंग वर्ब को आगे क्यों रखा है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे जो रूल हैं एक्टिव पैसिव के हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।